हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय के श्लोक संख्या 37 का वाचन करने जा रहे हैं। छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग और इस अध्याय में हम पतंजलि योग की विधि के द्वारा भगवान से योग स्थापित करने की विधि के विषय में ज्ञान ले रहे हैं। आइए हम मिलकर के श्लोक संख्या 37 का वाचन करें। अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगात् चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगात् चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगात् चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि को ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या होगी जो प्रारंभ में तो श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि को ग्रहण करता है। अयतिः श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानसः, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। उस असफल योगी की क्या गति होगी? अर्जुन ने बहुत चिंतित होकर के भगवान से ये प्रश्न किया। आइए इस महत्वपूर्ण श्लोक को अब हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर समझना प्रारंभ करते हैं। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, हे कृष्ण, श्रद्धया उपेतः, श्रद्धापूर्वक योग में प्रवृत्त तू, किंतु अयतिः असंयमित चित्त वाले पुरुष योगात योग से चलित मानसः भ्रष्ट चित्त वाले होने पर योग संसिद्धिं योग सिद्धि को अप्राप्य नहीं प्राप्त कर काम गतिम गच्छति क्या गति प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, श्रद्धापूर्वक योग में प्रवृत्त किंतु असंयमित चित्त वाले पुरुष योग से भ्रष्ट हो जाने पर योग सिद्धि को न प्राप्त कर कौन सी गति प्राप्त करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान से। अर्जुन कह रहे हैं कि अच्छा, आपने कहा कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा प्रयत्नवान पुरुष ही योग को प्राप्त करते हैं, परंतु जिनमें इन तीनों का अभाव है, अर्थात वह अभ्यास और वैराग्य में प्रयत्नवान होने पर भी वह जिसने अभी तक अपने मन को पूर्ण रूप से संयमित नहीं किया, श्रद्धावान तो है,
अभ्यास आरंभ किया, परंतु वैराग्य पूर्ण रूप से नहीं हो पाया असंयमित मन के कारण। इनकी गति क्या होगी? फिर अर्जुन ने कहा कि जो व्यक्ति योग शास्त्र में आस्तिक बुद्धि होने के कारण श्रद्धावान होकर योग अभ्यास में प्रवृत्त होते हैं और लोक वंचक की भांति मिथ्याचारी भी नहीं है, किंतु अभ्यास और वैराग्य के अभाव में उनका मन योग से विचलित होकर विषयों में प्रवृत्त हो जाता है, अतएव वे योग भली भांति सिद्ध नहीं कर पाते हैं, परंतु थोड़ी बहुत योग सिद्धि को तो प्राप्त करते ही हैं। अतः योग की इच्छा करने वाले अर्थात जो योगारुरुक्षु हैं, वे उनसे तो ऊपर हैं, और योगारूढ़ जो कि पूर्ण रूप से अपने मन को संयमित कर चुके हैं, उनके नीचे हैं, अर्थात योग की प्रथम कक्षा में हैं। अभी उन योगियों की क्या गति होती है? ये प्रश्न अर्जुन ने भगवान से किया। अर्जुन ने भगवान से कहा कि आपने कहा कि जो व्यक्ति अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा प्रयत्नवान है, वह व्यक्ति योग प्राप्त करता है, लेकिन उन व्यक्तियों का क्या होगा जिनमें इन तीनों गुणों का अभाव है, अर्थात जो शास्त्रों में श्रद्धा तो रखते हैं, अभ्यास भी आरंभ करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वैराग्य नहीं हो पाया है। ऐसे व्यक्तियों की क्या गति होगी? अर्जुन कह रहे हैं कि जो व्यक्ति योग शास्त्र में आस्तिक बुद्धि होने के कारण श्रद्धावान होकर योग अभ्यास में प्रवृत्त होते हैं और लोकवंचक अर्थात जो दिखावा करते हैं, लोकवंचक की तरह मिथ्याचारी भी नहीं है, किंतु अभ्यास और वैराग्य के अभाव में उनका मन योग से विचलित होकर विषयों में प्रवृत्त हो जाता है। क्योंकि उनका मन योग से विचलित हो जाता है, इसलिए उन्हें योग की सिद्धि को नहीं प्राप्त होती। लेकिन क्योंकि वे उन व्यक्तियों से तो श्रेष्ठ हैं जो शास्त्र में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रखते और किसी प्रकार का कोई भी अभ्यास नहीं करते और ना ही वैराग्य, तो ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों की क्या गति होगी जो कम से कम शास्त्र में श्रद्धावान हैं तथा अभ्यास और वैराग्य का प्रयत्न कर रहे हैं। अर्जुन के मन में जो प्रश्न उठा है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी कहते हैं कि अर्जुन ने जिस प्रश्न को पूछा है वह हम सबको ध्यान में रखते हुए ही पूछा है। हम सब भी शास्त्र में श्रद्धा रखते हैं तथा अभ्यास और वैराग्य के प्रति प्रयत्नशील भी हैं। हम सब भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं तथा मिथ्याचारी भी नहीं हैं, लेकिन क्या हमारे प्रयत्न हमें योग की सिद्धि तक पहुंचाएंगे? योग की सिद्धि अर्थात पूर्ण आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। अर्जुन ने जब भगवान से पूर्ण योगी के विषय में सुना तो वह सोचने लगा कि पूर्ण योगी की अवस्था में स्थित हुए बिना भक्ति नहीं मिल पाएगी, और यदि भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई तो मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य ही नहीं मिल पाएगा, अर्थात मनुष्य जीवन विफल हो जाएगा। अर्जुन ने भगवान से कर्म योग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग के विषय में सुना और उसे यह अच्छी तरह पता चल गया कि इन सब का एकमात्र लक्ष्य है भगवान से योग
स्थापित करना। अर्जुन ने समझ लिया कि जो व्यक्ति शास्त्र अनुसार कर्म कर रहा है वह कर्मयोगी है, जो शास्त्रों का ज्ञान ले रहा है वह ज्ञान योगी है, और जो हृदय में परमात्मा को देखने का प्रयत्न कर रहा है पतंजलि योग सूत्र के द्वारा वह ध्यान योगी है। इस तरह योगी तो वे सभी हैं जो तीनों योग में से किसी एक योग का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने इसी छठे अध्याय में बताया है कि वह व्यक्ति परम योगी है जो दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख जैसा समझता है, अर्थात मित्र, शत्रु, तटस्थ, घातक, ईर्ष्यालु, द्वेषी सबके साथ एक समान व्यवहार। अर्जुन ने भगवान से कहा कि इस प्रकार का समभाव उसके लिए असंभव है, हमेशा के लिए। अर्जुन ने बहुत ही ईमानदारी से भगवान से कहा कि भावात्मक तरीके से वह कुछ काल तक सबके साथ एक समान व्यवहार कर सकता है। भावात्मक रूप से तात्पर्य है कि यह जानकर कि भगवान सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में विद्यमान है। इस ज्ञान से 2 या 3 दिनों तक वह सबके साथ समभाव में व्यवहार कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तत्पश्चात अर्जुन ने कहा कि मैं क्रियात्मक रूप से सबके साथ समभाव में नहीं रह सकता। अर्जुन ने कहा कि वह युधिष्ठिर तथा दुर्योधन के प्रति हमेशा समभाव नहीं रख सकता। इसका अर्थ है कि भगवान ने जिस परम योगी की बात कही है, अर्जुन उस अवस्था पर पहुंचने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है। यहाँ पे इसका अर्थ है कि उस अवस्था में वह अपने आप को स्थिर नहीं पाता है। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह परम योगी की स्थिति में अपने आप को स्थायी रूप से नहीं देख पा रहा है, क्योंकि मन अत्यधिक चंचल है, प्रमाथी है और बलशाली है। अर्जुन की बात को सुन करके भगवान ने कहा कि इसमें कोई संशय है ही नहीं कि मन बहुत चंचल है और मन को नियंत्रण करना हवा को नियंत्रण करने से भी कठिन है। लेकिन इस चंचल और बलशाली मन को निश्चित रूप से अभ्यास तथा वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान ने कहा कि अभ्यास करना है कृष्ण कथा, कीर्तन का श्रवण करने का, और जब जब मन भौतिक विषयों में जाए तो उसे वहाँ से हटाकर फिर से कृष्ण कथा में लगाने का वैराग्य है। इसी को वैराग्य कहते हैं। उसी अभ्यास और वैराग्य के सतत प्रयास से मन नियंत्रित हो जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का यह सुझाव है। जब भगवान ने यह उपाय दिया है तब यह अवश्य ही सफल होगा। भगवान के सुझाव को सुनने के पश्चात अर्जुन फिर से सोचने लगा कि यदि अभ्यास और वैराग्य के प्रयत्न में शिथिलता हुई तो ऐसे योगी का क्या मिलेगा। यही हम सबकी समस्या है। हम भी पूरे जोश के साथ भगवान का नाम जप करने का, कथा सुनने का संकल्प लेते हैं, लेकिन भौतिक विषयों में आसक्ति के कारण अभ्यास के प्रयत्न में कुछ काल बाद शिथिलता आ जाती है। इस प्रश्न को लेकर आज का श्लोक है। और जैसे ही अभ्यास और वैराग्य में
शिथिलता आ जाती है, तब आत्म साक्षात्कार की विधि पूर्ण नहीं हो पाती। आत्म साक्षात्कार अर्थात मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, उनके साथ मेरा संबंध क्या है, ये जाने बगैर योग की सिद्धि नहीं पूर्ण हो पाती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रीला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में हमसे कह रहे हैं कि कर्म योग तो सबके लिए अनिवार्य है। कर्म योग के अभ्यास से इंद्रियां शुद्ध करके निष्काम होकर व्यक्ति के पास दो विकल्प हैं। वह चाहे तो ज्ञान योग का मार्ग ले सकता है या फिर ध्यान योग का मार्ग ले सकता है आत्म साक्षात्कार के लिए। श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार ही मुख्य लक्ष्य है मनुष्य जीवन में, और यह आत्म साक्षात्कार भगवद गीता से ही संभव है। आत्म साक्षात्कार में सबसे पहला चरण है कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर दूसरा चरण है कि भगवान कौन है और भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। और संबंध के ज्ञान के बाद आता है कि मेरा कर्तव्य क्या है। जो व्यक्ति इन तीनों विषयों को भली भांति जान लेता है, उसका आत्म साक्षात्कार पूर्ण हो गया है। इसी आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान ने हमें इन सभी योगों की विधि को दिया है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि कर्म योग तो सबके लिए अनिवार्य है, और फिर ज्ञान योग या ध्यान योग दो विकल्प हैं भक्ति योग तक पहुंचने के लिए। और फिर भक्ति योग के साधन को मनुष्य करके भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकता है। श्रीला प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि ज्ञान योग और ध्यान योग अवश्य ही दो विधियां हैं भक्ति योग तक पहुंचने के लिए, लेकिन दोनों ही विधियां अत्यधिक कठिन हैं। और विशेष रूप से कलयुग में तो ज्ञान तथा ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार लगभग असंभव ही है सामान्य जन के लिए। यदि कोई सोचे कि वह 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषदों को पढ़कर पूर्ण रूप से भगवान को जान जाएगा और भगवत भक्ति करने लगेगा, तो कलयुग में यह कार्य बहुत विषम है। और यदि कोई ये सोचे कि पतंजलि सूत्र के द्वारा अष्टांग योग करके परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लेगा, तो ये भी बहुत असंभव है। अष्टांग योग के नियम बहुत ही कठोर हैं और कलयुग के मनुष्य के लिए लगभग असंभव। श्रीला प्रभुपाद हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलने जैसा है। सरल शब्दों में समझे तो श्रीला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे ही व्यक्ति ज्ञान या ध्यान के बल पर आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, तो उसे भगवान की माया शक्ति राह से भटकाने का पूरा प्रयास करती हैं। माया शक्ति हैं दुर्गा माता, और भला दुर्गा माता से, जो कि 10 भुजाएं हैं और हथियारों से सुसज्जित हैं, उनसे कौन लड़ सकता है। माया शक्ति ज्ञान योग तथा ध्यान योग के साधक को भौतिक जगत के आकर्षण की ओर आकर्षित करती हैं। परिवार के लोगों के द्वारा
मित्रों के द्वारा, समाज के द्वारा या परिजनों के द्वारा। ज्यों ही कोई व्यक्ति थोड़ा भी भौतिक जगत में अरुचि दिखाता है तो उसके परिवार के लोग या मित्र कहने लगते हैं कि अभी भक्ति की कोई उम्र नहीं है, अभी तो जगत में खूब आनंद लो। और फिर ये भी बताते हैं कि भक्ति में गए तो खाने तक की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खा पाओगे। इससे तो अच्छा है कि किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में या बाहर से खाना मंगवाकर खूब आनंद किया जाए और बाद में आत्म साक्षात्कार का प्रयास कर लिया जाएगा। ये सब माया देवी द्वारा बाधक तत्व प्रकट किए जाते हैं एक योगी के सामने, और इनसे लड़ पाना किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसलिए श्रीला प्रभुपाद हमें सबसे सरल विधि बता रहे हैं, और वो विधि है कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन का सतत श्रवण करना। शृण्वताम सततम कृष्ण पुण्य श्रवणम। इस सरल से विधि से निश्चित रूप से चंचल, प्रमाथी एवं बलशाली मन भी नियंत्रित हो जाएगा। अर्जुन की जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है और अगले 2 श्लोकों में भी अर्जुन भगवान से अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को ही करेंगे। आइए एक बार फिर से हम आज के श्लोक का सार समझ लेते। अर्जुन के मन में उठने वाली दुविधा ये है कि जब एक श्रद्धावान योगी पूरे उत्साह के साथ अभ्यास आरंभ करता तो है, लेकिन कुछ काल के पश्चात उसका अभ्यास शिथिल हो जाता है, क्योंकि भौतिक जगत से पूर्ण रूप से अभी वैराग्य नहीं हुआ है। ऐसे योगी का क्या होगा? श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब जब कोई योगी आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है तो उसे माया देवी उसके लिए अनेक प्रकार से बाधा उत्पन्न करती है। माया देवी भगवान की शक्ति है, उनसे जीत पाना बहुत कठिन होता है। उनसे जीतने का एक मार्ग है कि योगी को भक्ति योग के साधन में लग जाना चाहिए पूर्ण दृढ़ता से। लेकिन यदि कोई पूर्ण दृढ़ता में नहीं है तो वह योगी योग की सिद्धि तक नहीं पहुंच पाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि पूरे संसार में योग के नाम पर जो भी अभ्यास कराया जाता है वह सब तो शरीर के स्तर पर होता है, और बहुत हुआ तो मन के स्तर तक पहुंचता है। और हम न तो शरीर हैं और न मन, हम तो आत्मा हैं, और आत्मा का योग तो एकमात्र कृष्ण कथा या कृष्ण कीर्तन से ही हो सकता है। अब ये तय हुआ कि जो योगी कृष्ण कथा एवं कीर्तन में दृढ़तापूर्वक श्रवण नहीं करता, वह योग अभ्यास की सिद्धि जो कि कृष्ण प्राप्ति है या कृष्ण प्रेम भक्ति, वह उसे नहीं प्राप्त हो पाएगा। तभी तो उसे असफल योगी कहा गया है, और यही है योगात चलित मानस, अर्थात दिव्य भक्ति पथ से विचरण। अर्जुन को याद है कि भगवान ने दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 40 में कहा था, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन सोचने लगा कि भगवान ने तो कहा है
कि इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही ह्रास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। अर्जुन का सोचना बिल्कुल उचित है कि योगी जो श्रद्धावान तो है और अभ्यास आरंभ भी किया है, लेकिन किसी कारणवश अभ्यास में दृढ़ता की कमी है, तो उसे योग की सिद्धि तो नहीं प्राप्त होगी। लेकिन आखिर उसको मिलेगा क्या? क्योंकि भगवान ने तो कहा है कि जो भी भगवान के साथ योग के अभ्यास में प्रयत्नशील होता है, उसके प्रयासों का कभी भी नाश नहीं होता और न ही ह्रास होता है। दरअसल अर्जुन भगवान से फिर से पुष्टि चाह रहे हैं। बहुत ही रोचक होता जा रहा है भगवान और अर्जुन के मध्य की वार्तालाप। अगले 2 श्लोकों में भी अर्जुन अपने मन की शंकाओं को भगवान से कहेंगे, तब हम भी जान पाएंगे। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को सरलता से समझ पा रहे हैं और उनकी बात को समझ करके ही हम योग अभ्यास की सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। योग अभ्यास की सिद्धि अर्थात आत्म साक्षात्कार, और यही तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर भगवान के परम वचन को सुन रहे हैं। सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए, कृष्ण कथा सुनिए, कृष्ण कीर्तन करिए और आनंद में रहिए। यही परम योग है, सबसे सरल विधि है। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे और जानेंगे कि अर्जुन के मन में और क्या क्या दुविधाएं आ रही हैं। अर्जुन परम दयालु हैं। वे हमारे विषय में सोचते हैं कि हम, जो कि विश्वास तो रखते हैं, श्रद्धा भी है, लेकिन हमारे अभ्यास में दृढ़ता नहीं है और अभी विषयों से निरासक्ति भी नहीं हुई है। ऐसी अवस्था में हमें क्या मिलेगा, यही अर्जुन की चिंता है। अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और खूब आनंद में रहिए। और आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको आज के श्लोक में सबसे अच्छा क्या लगा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें हम मिल कर के और आनंद में रहें। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण।